शुक्रिया ये चीज़ बताने के लिए, ये खुशखबरी सुनाने के लिए कि डेलीवेजर्स का जल्दी से जल्दी एक अच्छी उनके लिए खुशखबरी सामने आएगी। यानी जो 6000 सैलरी या 6750 की सैलरी ले रहा है, जो भी तो उनको 18,000 का पे होगा। और हमारे एसपी भाई जो है उनको, जितने भी आप हमें इस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख से एसपीयूज या डेली विजर्स भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पर जो है वो निकल कर आ रही है। जो यहाँ पर आपकी डबल सैलरी होने वाली है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए यहाँ पर जो है वो निकल कर आ रही है। ये हम आपको एक वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे। तो ये वीडियो दिखाने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलते रहें। और यहाँ पर हम आपको डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीयूज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया ये चीज़ बताने के लिए, ये खुशखबरी सुनाने के लिए कि डेलीवेजर्स का जल्दी से जल्दी एक अच्छी उनके लिए खुशखबरी सामने आएगी। यानी जो 6000 सैलरी या 6750 की सैलरी ले रहा है, जो भी तो उनको की पे भी बढ़ेगी। चलिए, इस कपल सीरियल साहब, आपने पिछले बार भी इसी पैनल में एसआईएस के लिए बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी दी थी और 2 दिन के बाद ही नताइज सामने आए थे। उसके लिए भी आपको सबसे पहले मेरी तरफ से और इस टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आज आप दूसरा डेलीवेजर भाई है यानी कैजुअल नीड बेस है, उनके लिए अब एक खुशखबरी देके गए हैं कि जल्द से जल्द उनके लिए मिनिमम वेज एक्ट यानी उनके लागू होगा। यानी सबसे मिनिमम वेज 18,000 का पे होगा। और हमारे एसपी भाई जो है उनको भी शायद एक बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ज़मीर साहब, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहते हैं ज़मीर साहब, जो आज महंगाई आसमान को छू रही है, क्या आपको कारण लग रहा है? इसमें क्या वजूहात हो सकते हैं? आप क्या अपने नजरिया क्या आप इस पे रखते हैं? जी ज़मीर साहब, पहले तो क्या कुछ नजरिया है इसमें आपका? जी, पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ज़मीर साहब, आपको भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, रही बात अब महंगाई की, ये तो सबको पता है कि बीजेपी के दौर में जितने भी, चाहे पेट्रोल की बात करें चाहे और किसी की बात करें, पेट्रोल का प्राइस जिन्होंने घटा दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ा रहे हैं अब, क्योंकि दिवाली का ऑफर था। कोई बात नहीं, उनको भी मुबारकबाद दिवाली के ऑफर की तरफ से। और ये भी हम साथ ही साथ कहना चाहते हैं कि लोग सड़कों पर आने के लिए अब मजबूर है, क्योंकि जो डेली वेजेस है उनकी जो मांगे है, वो उनके जो अयाल है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि महंगाई अरूज पर है, जो डेली वेजर है 7,000 8,000 जो तनख्वाह लेते हैं, वो अपने बच्चों को उस तनख्वाह पे पढ़ाएंगे या अपने अयाल को खिलाएंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। जो अभी जी ज़मीर साहब, कपल जी ने अभी खुशखबरी सुनाई, आपने सुना भी होगा, क्योंकि भाजपा सरकार के बहुत ही बड़े कदावर। नहीं जनाब, ज़मीर साहब एक बार बताना चाहूंगा। ज़मीर साहब एक बार बताना चाहूंगा, पिछली बार कपल सीरियल साहब ने इसी पैनल पे बताया था कि एसआई की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी और बराबर होने को आया, और नताइज 2 दिन के बाद ही आए। आज हम कपल सीरियल को 2 दिन का इंतजार और करेंगे, 1 हफ्ता अगर होगा, तो मेरी बात सुनिए सर, अगर होगा वो तो इनके लिए मुबारकबाद है, जो ये खुशाइंद कदम है। ज़मीर साहब अगर कोई डेलीवेजर्स की तरफ एक कदम बढ़ाता है, हमें उसके लिए बिल्कुल सराहना उसको करना चाहिए, वहां पर हमें दाद देनी चाहिए, चाहे वो जिस भी पार्टी से होगी, जिस भी पर। देखो ज़मीर साहब आप सुनिए सवाल। माजी के हुक्मरानों ने बड़े धोखे दिए, उनके साथ बड़ा धोखाधगाई की है, कभी ना कभी बार आज तक सिर्फ वोट बैंक बना है। हमारे डेलीवेजर भाई को अभी तक कुछ नहीं मिला है। अगर उनके हक में कोई बात होती है, अगर उन्हें हक में कोई फैसला अच्छा आता है, हम उसको बिल्कुल सराहना करते हैं। जी ज़मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे और मिलने की कोशिश करिए। आप जुड़ने के जावेद साहब एक वसी नजर रखने वाले हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट से जुड़े हैं, शायद नेटवर्क का इशू है। जावेद साहब, क्या आप हमारी बात को सुन रहे हैं? जावेद साहब शायद जावेद साहब अभी हमें सुनने पर। जावेद साहब
जावेद साहब आपका नेटवर्क का कुछ इशू है, आप नए से जुड़ जाए हमारे पैनल में। कपिल सिरियाल साहब आप कुछ बताना चाहते थे? जी कपिल साहब। बट साहब, जितनी भी हमारी पार्टी की लीडरशिप है, सभी इसी काम के पीछे पड़े हुए हैं, डेली विजन के ऊपर पड़े हुए हैं, नीड बेस की बात की जा रही है, एसपीओ की बात की जा रही है। हम सब लोग इसी काम के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा चले है, कपिल साहब, तवक्का यही करेंगे जल्द से जल्द हमारे डेलीवेजर भाई को एक खुशखबरी मिले। हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल कपिल साहब एक बात जरूर ऐड करना चाहेंगे, बात करनी चाहिए। जी कपिल साहब, आपको एक बात जरूर ऐड यहाँ पे करूंगा कि हमारे जो भी डेलीवेजर भाई पिछले जमाने माजी के हुक्मरान जितने भी गुजरे हैं 70 सालों में, सब ने या तो धोखे से लगाया है या तो धोखे से आज तक चलाया है। हम दो ही बात कह सकते, क्योंकि किसी ने इनके हाल को समझा नहीं है। अगर आज के हुक्मरान इनको समझने में कामयाब होती है, उस चीज के लिए हम सैल्यूट और अपनी टीम की तरफ से एडवांस में बधाई देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जी जमीर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जमीर साहब, आपने कल सुना होगा एक बहुत ही बड़ा बयान, इंजीनियर एजाज साहब ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, जो अपनी पार्टी यानी हमारे यहाँ कश्मीर में आज उभर के आई है नई अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी, वो भी कह रहे हैं, आपने देखा होगा, वो भी महंगाई बोल रहे हैं, महंगाई उरूज पे है। कपिल सिरियाल साहब, आपसे ये बात भूल गए हम, महंगाई जो उरूज पे है उस चीज को काबू करने में क्या कोई मीटिंग, क्या कोई नई सोच, क्या कोई नई विकार? जी कपिल साहब, महंगाई के लिहाज से, महंगाई के उसकी लास्ट टाइम जब अमित शाह साहब आए थे तो वहाँ हमारा एक पहाड़ियों का भी डेलीगेशन उनसे मिला था। वहाँ पे एलजी साहब और जितने भी तमाम जम्मू की लीडरशिप है, सबने और उनको बताया उस हिसाब से कि ये खास तौर पे डीजल, पेट्रोल और हमने गैस और तेल की बात की। हमने कहा कि ये चीजें कम हो, इनके रेट्स कम होने चाहिए, और उसके बाद उन्होंने डीजल पेट्रोल के रेट कम भी किए हैं। ऐसा नहीं है जो उन्होंने बोला कि उसके बाद रेट कम भी हुए हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उनको भी कम किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब देखिए, जो कोरोना महामारी के दौरान जो हमारा हिंदुस्तान का नुकसान हुआ, आप काफी जानेंगे, काफी मैं कह रहा हूँ कि बड़ा बुरा हाल रहा, आपको कुछ पता है इस चीज का। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये चीजें सब ठीक हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये जो महंगाई है वो कम। चलो ये तो अच्छी बात है, अगर महंगाई खत्म हो जाएगी ये तो अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई जी, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जितनी भी सरकारें रही हैं यहाँ पे, काम उन्होंने भी किए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे कोई भी है, वो सबकी पार्टी है और सबका काम करेगी। चलिए कपिल साहब, चलिए जावेद साहब हम हमारे साथ जुड़ गए। कपिल साहब हम आपसे एक बात है। जी जावेद साहब, जमीर साहब आपको वक्त दिया जाएगा। जमीर साहब, कोई जावेद साहब, जी जावेद साहब, आपकी आवाज बिल्कुल हम तक साफ साफ नहीं आ रही है। जावेद साहब, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। जावेद साहब, नाजरीन आपको सुन पा रहे हैं। जावेद साहब, क्या कुछ कहना है डेलीवेजर्स के हक में? कपिल सिरियाल साहब ने आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई कि जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में हम उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशआइन कदम रखने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस हवाले से? जी जावेद साहब, डेलीवेजर्स के हवाले से। पूरी पार्टी काम कर रही है इसके ऊपर। अगर देखिए, अगर कोई काम करता है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ये एडमिटेड फैक्ट है कि आज तक जो भी सरकार रही है उन्होंने धोखा दे दिया। एसपीओ को तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, उनको सर्विस बुक बनाने की जरूरत है, और उनको 2 साल के बाद इंक्रीमेंट देने की जरूरत है, उनको परमानेंट करने की जरूरत है। देखिए आज 20 साल हो गए, 20 साल से ये लिंगरिंग है। जावेद साहब वसी नजर रखवाले और समाजी कारकुन है, ये लोगों के बीचों बीच जाते हैं, ये डेलीवेजर्स के साथ इशारा बशारा खड़ा होते हैं, इनको उनके हालात के बड़े मामलात सामने आते हैं और वो समझने में इनको बड़ी कामयाबी आज तक हासिल हुई है। जी जावेद साहब, बात को कंटिन्यू कीजिए। जो भी पार्टी इनके लिए अच्छा कोई इकदाम उठा, हम उसकी सराहना करेंगे, जो भी करेगा। लेकिन आज तक जो हमने देखा है, चाहे पीडीपी की सरकार रही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है। चलिए जावेद साहब, हमसे शायद मुनक़ता हुए है क्योंकि नेटवर्क का बहुत ही ज्यादा इशू है, शायद और जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब जुड़ेंगे इंशाल्लाह उससे जरूर इसका जवाब लिया जाएगा। जमीर साहब, आप कुछ बताना चाहते? जी जमीर साहब, जावेद साहब जुड़ गए। जावेद साहब, जी जावेद साहब, मैंने
हाँ, देखिए आज लोगों को पता चल गया है, कश्मीरियों को पता चल गया है, हमें सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा जिस तरह आज भी पार्टी धरना दे रही है किसी भी इंसिडेंट के लिए। अब देखिए तक 7 कोर्ट में कंपल्सरी साहब, फेसबुक पेज है, मेरा फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं, मैंने एसपीओज और डेलीवरी कितने मुद्दे उठाए आज तक, कभी आप वही चेक कर लेना। ऐसी कोई बात नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारा अपना है, कश्मीर हमारे भाई बहन है, हम जावेद साहब, उनके लिए भी। जावेद साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद साहब, बोलिए। जावेद साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए जावेद साहब, जावेद साहब जैसा आप जानते हैं महंगाई अरूज पे है, महंगाई ने कितना हमें बेहाल कर दिया है। जिस महंगाई को रोकने के लिए कोई सजेशन आपकी तरफ से हमारे इस सरकार को? जी जावेद साहब। देखिए सरकार को कुछ चीजें माइन्यूटली देखनी चाहिए, ये सरियाल साहब भी ध्यान दे दे, क्योंकि सरकार को कमेटी बनानी चाहिए, जिस तरह अमीन साहब ने बोला है डिलीवरी के लिए, महंगाई के लिए, हर किसी सिस्टम के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए कि क्या वजह है कि इतनी इन्फ्लेशन हो गई। देखिए हर किसी को देना है, क्योंकि आम लोग जो पिस रहे हैं उनको पता नहीं है, ये जो डिलीवरीजर है बाकी चीजें है, ये अपने आप को पालेंगे कि अपने बच्चों का फीस भरेंगे या क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर अनसर्टेनिटी दूर करने के लिए की जरूरत है। फिर लद्दाख की जो हमारे वसाइल है, जो टूरिज्म है, जंगलात है, जो ये पीडीडी है, उसमें जो गरीब दिलवेश बैठे हैं उनको क्या मिला आज तक? खाली उनको देखो मेरी बात सर, यहाँ पे आप सर्दी का महीना चल रहा है, अब सर्दी का ये 2-3 महीने हैं, इसमें ज्यादातर गरीब लोग मर रहे हैं। जो पीडीडी का मुलाजिम है वो कहीं जब यहाँ पे बर्फबारी होती है वो उस क्या कहते हैं उसको, वो एक पोल पे होता है खड़ा, जब उसकी डेथ हो जाती है उसको क्या मिलता है? फिर कुछ नहीं मिलता है उनको। देखिए नुकसान तो हुआ, हम मानते हैं इन चीजों को, लेकिन हमारी कोशिश ये है, अब आप देखा होगा आपने, हमारे जो प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी कश्मीर के दौरे पे हैं, कितने दिन हो गए आज उनको वहाँ पे, हर बंदे से मिल रहे हैं, वो हर बंदे की मुश्किलात सुन रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। कौन सॉरी कौन है किधर? रविंद्र रैना जी कश्मीर गए हुए हैं, आपके कश्मीर। वो किस लिए आए हैं यहाँ? पिछले 7 दिन से वहाँ पे गए हुए हैं। भाई किस लिए? वो अवाम से मुलाकात करने के लिए, दूर दराज के नहीं, किस लिए? वो वोट मांगने के लिए गए हैं, वो जनाब वोट मांगने के लिए गए हैं और कुछ नहीं। हाँ ये बात तो अगर भाजपा सरकार वाकई ये करना चाहती है, हम इसको दाद देते हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। मेरी तरफ से जो आप अपनी बात कही थी कि 1-2 दिन में अंदर इनका मसला हल हो जाएगा, मेरी तरफ से खुदा की कसम आपको पट्टी मिलेगी मेरी तरफ से। 1-2 दिन नहीं, मैंने बोला हमारी पार्टी इस पे काम कर रही है, जल्द ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। हमारी पार्टी काम कर रही है इसके ऊपर, मैं नहीं कर रहा, पूरी लीडरशिप काम कर रही है इसके ऊपर, जो पूरी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है सारी काम कर रही है इसके ऊपर। आपके बाकी आप बोलते हैं भाजपा सरकार ने ये किया, ये हम पे कोई एहसान नहीं करते हैं जनाब। देखिए एहसान वाली को बात नहीं है इसमें, हमारा जो जम्मू कश्मीर के लोग, ये हमारा जम्मू कश्मीर का हक है, ये जम्मू कश्मीर के